Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials प्रवाह पार्ट 2 2022-23 के लिए जो रेमिडेशन वर्कबुक्स जारी की गई हैं कक्षा 6 और 7 के लिए। आज हम उसकी वर्कशीट 5 और 6 के सॉल्यूशंस देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। चलिए हम एक्सरसाइज देखते हैं। वर्कशीट 5 प्रिपोजिशंस की एक्सरसाइज है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है तो इसको हम बहुत सरलता के साथ हल करेंगे। सबसे पहले जो शब्द दिए गए हैं, प्रिपोजिशंस जो दिए गए हैं, उनका हम छोटा सामान्य उपयोग देख लेते हैं। जो पहला शब्द हमें दिया गया है वो है ओवर। इसको हम ओवर पढ़ेंगे। ओवर का मतलब किसी चीज़ के ऊपर, जब हम कोई चीज़ को छूते नहीं हैं, ठीक है। इनटू, गति करते हुए जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका पेन बाहर है और आपने ज्योमेट्री बॉक्स में या बैग के अंदर डाला, तो बाहर था आपका जो पेन, आपने अंदर डाला, तो यहाँ पे हमने गति कराई उस पेन को, तो वहाँ पे हमें इनटू का प्रयोग करना है। यदि हमारा पेन पहले से बैग के अंदर है तो वो हो गया इन, वो हो गया इन, और हमने अगर बाहर था उसे अंदर डाला तो वह इनटू हो गया। मान लीजिए कोई तालाब है, वहाँ पे कोई बच्चा कूदा, तो पहले कहाँ खड़ा था बच्चा? बाहर खड़ा था। अब वो बाहर से अंदर की तरफ कूद गया तालाब के अंदर, तो वो इनटू, जंप्ड इनटू। आफ्टर, आफ्टर मतलब होता है पीछे। चूहे के पीछे बिल्ली दौड़ी, ठीक है। तो चूहे के पीछे बिल्ली दौड़ रही है, चोर के पीछे जो है पुलिस दौड़ रही है। तो जनरली इसी तरीके के वाक्य आपके इसमें आते हैं, तो आप इसी तरीके से इसका प्रयोग समझ लीजिए। अंडर, अंडर मतलब होता है नीचे, किसी चीज़ के नीचे। जैसे कि मान लीजिए पेड़ है और पेड़ के नीचे कोई गाय बैठी है, ठीक है। तो पेड़ के नीचे, अब गाय जब यहाँ बैठी है तो वो क्या बैठी है? पेड़ के नीचे छाया में बैठी है, तो वो हो गया अंडर। इस तरीके से हम अंडर का प्रयोग करेंगे। अंडर का प्रयोग जनरली जो है तुलना के लिए भी होता है, परंतु क्योंकि ये 6ठी 7वीं की वर्क बुक है, इसका प्रयोग सामान्य ही होगा, तो नीचे के अर्थ में आप इसका प्रयोग सीख सकते हैं। द बॉयज़ आर डैश द क्लास। अब ये कह रहा है बॉयज़, बॉयज़ मतलब होता है लड़के, वो जो भी बच्चे हैं वो कक्षा, कक्षा में। अब ये नहीं कह रहा कि बाहर से अंदर आ रहे हैं, वो कह रहा है कक्षा में है। तो में के लिए हमने कौन सा शब्द सीखा था? इन। द हॉर्स इज जंपिंग डैश द वॉल। जो घोड़ा है वो जंप कर रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ में ऊपर से जा रहा है बिना छुए हुए, तो ओवर। यहाँ पे हम ओवर का प्रयोग करेंगे, जंप कर रहा है, ओवर। द डॉग इज रनिंग डैश द कैट। कुत्ता जो है बिल्ली, बिल्ली के पीछे पीछे दौड़ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास उत्तर क्या आ जाता है? आफ्टर। आफ्टर की स्पेलिंग आप ऊपर से भी देख सकते हैं, AFTER। अंग्रेजी की स्पेलिंग याद करना उतना कठिन नहीं है जितना कुछ बच्चों को लगता है। राधा इज़ पुटिंग। अब देखिए यहाँ पे आपको शब्द अगर आप ध्यान से पकड़ लेते हैं तो एक्सरसाइज करना बहुत सरल होता है प्रिपोजिशन की। राधा इज़ पुटिंग हर बुक्स डैश हर बैग, यानी कि राधा क्या कर रही है? बैग है उसके पास और वो अपनी पुस्तकों को बैग में डाल रही है, तो यानी कि उन्हें बाहर से अंदर गति करा रही है। तो जब हम इस तरीके की गति करा रहे हैं, कोई चीज़ को अंदर डाल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं हम कमरे में, तो वहाँ पे हमें इनटू का प्रयोग करना है। द डॉग इज़ सिटिंग डैश द कार। जो कुत्ता है वो कार के या तो ऊपर बैठेगा या अंदर बैठेगा या नीचे बैठेगा। तो जनरली क्या है, स्ट्रीट डॉग्स को हम देखते हैं वो क्या करते हैं? कार के नीचे छाया में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अंडर, अंडर द कार आपको प्रयोग करना है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रिपोजिशंस। यहाँ पे आपको 5 वाक्य दिए गए हैं और इनका आपको प्रयोग करना है, सही शब्द का आपको चुनाव करना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो ऑप्शंस वही हैं, इन, इनटू, अंडर, ऑन, ठीक है। एक एट यहाँ पे जो है और बिफोर जो है यहाँ पे अलग दिया गया है, तो हम इसका प्रयोग देखते हैं पहले। एट होता है किसी पॉइंट ऑफ प्लेस पे, कोई प्लेस का कोई निश्चित स्थान है, वहाँ पे हम खड़े हुए हैं। जैसे कमरा,
तो कमरे में हम कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं। आप कमरे में, मैं अगर दरवाजे के एकदम सट के खड़ी हूँ, दरवाजे के पास खड़ी हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? एट द डोर। समझ गए? कमरे के अंदर, कमरा तो बहुत बड़ा है, परंतु मैं उस कमरे के एक विशेष हिस्से पे खड़ी हूँ। जैसे सड़क, सड़क बहुत बड़ी है, लेकिन वहाँ पे मैं कहाँ खड़ी हूँ? किसी स्टैंड पे खड़ी हूँ या किसी दुकान के बाहर खड़ी हूँ। बिफोर का मतलब होता है पहले, कोई चीज़ के पहले। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं वापस। द कैट जम्प्ड इनटू द रिवर। अब आपको शब्द तो देखना ही पड़ेगा। जंप, जंप मतलब होता है कूदना। कहाँ कूदी? नदी में कूदी। रिवर मतलब नदी। जो बिल्ली है नदी में कूदी, तो इनटू क्योंकि उसने गति करी, पहले वो बाहर कहीं थी, अब वो नदी में कूद गई, तो क्या होगा? यहाँ पे इनटू का प्रयोग होगा। आप इसको सही करेंगे। मीना इज़ सिटिंग, सिट मतलब बैठना, डैश द बेड। अब बेड के नीचे तो नहीं बैठेंगे ना हम, कहाँ बैठेंगे? बेड के ऊपर बैठेंगे, तो ऑन का प्रयोग होगा। शी इज़ स्लीपिंग डैश अ ट्री। मान लीजिए अब हम मीना की ही बात कर रहे हैं, तो सो रही है। वो सो कहाँ रही है? पेड़ के नीचे, तो पेड़ के नीचे अंडर का प्रयोग होगा। हम पेड़, इन मतलब अंदर, पेड़ के अंदर हम सोते हैं क्या? नहीं। तो हम कहाँ सोएंगे? पेड़ के नीचे। बीना इज़ स्टैंडिंग। देखिए, रिक्त स्थान से पहले जो क्रिया अगर आपको सूचक शब्द है, तो आप उस पर विशेष ध्यान दीजिए कि क्या काम हो रहा है और किसके संदर्भ में हो रहा है। जैसे स्टैंड, स्टैंडिंग है, हम खड़े हुए हैं, और कहाँ खड़े हैं? बस स्टॉप। तो बस स्टॉप क्या हो गया? एक विशेष हमने पॉइंट दे दिया, तो यहाँ पे हम एट का प्रयोग करेंगे। मंडे कम्स डैश संडे। तो मंडे जो है संडे के पहले आता है या बाद में आता है? देखिए, बहुत सारे लोग मंडे ट्यूसडे से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमें गलती नहीं करनी है। मंडे कम्स बिफोर संडे, सॉरी आफ्टर संडे होता है, सॉरी। मंडे जो है वो संडे के बाद आता है, क्योंकि जो अंग्रेजी उसमें एक्चुअली स्टार्ट होते हैं डेज़, वो संडे से ही शुरू होते हैं। संडे हफ्ते का प्रथम दिवस होता है, संडे फिर मंडे, तो इस तरीके से शुरू होता है। यहाँ पे हमें आफ्टर का प्रयोग करना है। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हम वर्कशीट 6 लेंगे। हम यहाँ पे आपको अपोजिट जेंडर पढ़ना है। अपोजिट जेंडर का अर्थ है आपको लिंग बदल करके इसके उत्तर लिखने हैं। देखिए, हम लोग वर्कशीट 6 ले रहे हैं अभी, ठीक है। अपोजिट आपको जेंडर्स लिखने हैं। तो पहला जो है वो है सर। सर का अपोजिट जेंडर होता है मैडम। आप स्कूल में भी बोलते ही हैं, मैडम और सर दोनों होते हैं आपके स्कूल में। बॉय, तो बॉय है और गर्ल है, GIRL, गर्ल। फॉक्स, फॉक्स का विक्सन, VIXEN। पीकॉक, पीकॉक का होता है पीहेन, HEN, पीहेन। फादर का मदर, MOTHER, मदर। ग्रूम का होता है ब्राइड, ग्रूम का होता है ब्राइड। आपको ब्राइड यहाँ पे लिखना है BRIDE। नेक्स्ट है कॉक, कॉक माने मुर्गा, तो विलोम शब्द हो गया मुर्गी, उसे हेन कहा जाता है, HEN। अगला है लायन, तो लायन के लिए होता है, आपको लिखना होगा लायनेस, LIONESS। आप ये उत्तर लिख लीजिएगा, LIONESS, लायनेस इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे टाइगर। तो टाइगर का जो विलोम शब्द है जेंडर का, आपको टाइग्रस लिखना है, TIGRESS, टाइग्रस। एक्टर का एक्ट्रेस, ACTRESS, एक्ट्रेस। SS लिखिएगा वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द अपोजिट जेंडर। किंग का अपोजिट जेंडर हो जाता है क्वीन। सन का अपोजिट हो जाता है डॉटर। मैन का वुमन, अंकल का आंट, हॉर्स का मेयर। तो इस तरीके से आप एक इसको हल करेंगे और याद भी करेंगे। जेंडर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।